अब सहरसा से है, जहां पर सहरसा में मोथा चक्रवात का असर खेती पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण धान की कटाई और गेहूं की बुआई में करीबन 10 से 15 दिन की देरी हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में करीबन 24,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में बीज भी मौजूद है। किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक 80 बीज किसानों में बांटा जा चुका है। उन्होंने कहा कि चना, मसूर, सरसों की तीसी के बीज किसानों को दिए जा रहे हैं। साथ ही स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई। इसके लिए 28 स्थान चिन्हित किए गए हैं। जिले के 1125 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती जारी है। तो वहीं बीते 6 महीनों में खाद और बीज की दुकानों की जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। मोथा जो चक्रवात आ गया था, उसी के कारण हल्की बारिश हुई है। उसी के चलते नमी हो गया है। नमी के चलते धान की कटाई में विलम्ब हुआ, जिसके चलते 10 या 15 दिन हम पीछे चल रहे हैं। और पुनः हमारे यहाँ जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है। किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। जो हमारा टारगेट है वो 11,168 क्विंटल का है रबी बीज का, और जिसमें कि हम लोग 80% बीज वितरण कर चुके हैं। बीज में हमारा है मसूर है, सरसों है, तीसी, चना, गेहूँ, हरा मटर, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न का भी हम लोग नया इनोवेशन कार्यक्रम चला रहे हैं। पहली बार जिला में ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी और इसमें सब्सिडी भी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ार की स्थापना भी हम लोग करने जा रहे हैं। 28 जगह का चयन किया गया है। एक बाज़ार समिति का निर्माण भी करने का प्रस्ताव है, उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक खाद का सवाल है, तो खाद की कोई कमी नहीं है। जितना खाद चाहिए हमको लगता है कि हमारे यहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। करीब 24,000 मीट्रिक टन खाद हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें यूरिया है, DAP है, पोटास है, SSP है। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को अभी वर्तमान समय में DAP और मिक्सचर की आवश्यकता है, NPK की आवश्यकता है। यूरिया का प्रयोग तो किसान पहली सिंचाई की बात करता है, इसलिए अभी खाद की कोई समस्या नहीं है। खाद की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर जितनी दुकान है उसके लिए कृषि समन्वयक, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है। ब्लॉक स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। AD लोगों को भी जिला स्तर पर निर्देश दिया गया है। टास्क जो टीम हमारा होता है रेड करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। किसी प्रकार टोल फ्री नंबर भी हम लोग जारी किए हैं। किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर पर वे लोग बात कर सकते हैं। पटना मुख्यालय में भी टोल फ्री नंबर है, और दिल्ली में भी बहुत हमारे किसान जो जागरूक हैं वो दिल्ली में भी टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते हैं, जिसकी जांच हम अधिकारी द्वारा करते हैं। और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाती है। अभी पटना मुख्यालय द्वारा भी जाँच किया जाता है। राज्य स्तर से भी टीम आती है, जाँच करती है, जिसमें अभी वर्तमान में हम लोगों ने अभी खरीफ से लेकर अब तक 8 दुकानदारों को रद्द किया है, और एक दुकानदार पर लास्ट वाला बारिश जो है ना वो लेट से बारिश हुआ, इसीलिए खेत में नमी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए फसल हरा रह गया था। वही हरा के कारण लेट से। सहरसा से गौरव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।